लेकिन मेरे अल्फाजों को आप दिमाग पे नक्श कर लें तो ये चैप्टर आपको इंतहाई हलवा लगेगा, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे इस बात की जमानत है मेरी तरफ से आपको। क्योंकि ये चैप्टर बहरहाल एक चैलेंजिंग चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर करना बड़ा कुछ भाई। दो नॉन मेटल्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो ये कोवेलेंट होता है, यस और नो। और एक और बात पढ़ी थी आपने कि ये वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यस और नो। यस सर। निमरा, याद आ रहा है कुछ? जी सर। ठीक है जी, तो मैं कुछ एग्जांपल से याद दिलाता हूं आपको। पहले एग्जांपल दे रहा हूं मैं क्लोरीन की, Cl2। हाँ जी, म्यूचुअल। अच्छा जी, क्लोरीन की एग्जांपल पहले देने जा रहा हूं। क्या करेंगे जब कोई एग्जांपल एनालाइज करनी होगी? देखो कितने क्लोरीन है इसमें, दो हैं, दोनों को आपने अलग अलग लिख लिया, दोनों का प्रोटॉन नंबर लिख लिया आपने, कितना होता है 17। कितना होता है भाई? 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 7, ये वो वाली ओ लेवल वाली। और अब ए लेवल में हमने इसको क्या सीखा है असल में? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये लास्ट शेल हो गया, इसमें 2 और ये 5, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सबाहत आपको नहीं समझ में आया होगा अभी, आपको नहीं, लेकिन 287 तो आपको समझ में आया होगा कि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यस और। इसी तरह इसकी भी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी। निमरा, तुम्हें तो 1s2 2s2 समझ में आया ना? जी सर। ठीक है, इसकी भी यही होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आपने देखा कि दोनों के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद क्या बना लेते हैं? बॉन्ड, जिसको आपने डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना सीखा था, याद है? मैं याद दिला देता हूं अगर याद नहीं आ रहा। आपने ऐसे और आपने ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग डायग्राम बनाई थी। ये इसका न्यूक्लियस था, ये इस क्लोरीन का न्यूक्लियस था, और जनाब अली दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में आप शेयर करते थे। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे दिखा देते थे डॉट ऑन क्रॉस से। कुछ याद आ रहा है? ये आप रिप्रेजेंट करते थे, और चूंकि एक सिंगल पेयर शेयर हो रहा है तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाइन रिप्रेजेंट, लाइन जो है ना, एक लाइन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसके लिए सिंगल लाइन लगाते थे। याद आ गया? सारा ओ लेवल वाला है सिवाय कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूं आगे, इसलिए पहले जल्दी जल्दी बता रहा हूं। इसी तरह अगर आप HCl की एग्जांपल ले लें तो एनालाइज कैसे करेंगे बेटा? H अलग Cl अलग, 1 और 17। सर जी बेटा। सर तो ये कॉन्फ़िगरेशन ही समझ नहीं आई। अरे बेटा मैं बता दूंगा, थोड़ा सब्र रखो, मैं ही बताऊंगा तुम्हें। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अभी तुम्हें पुरानी तुम्हारे वाले तरीके से भी तो बता दिया ना, 2 8 7। अब यहां पर क्या है? हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? एक। और इसकी रिक्वायर, इसको भी कितना रिक्वायर है मजीद? एक। तो दोनों क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेते हैं, यस और नो। एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। शेयरिंग हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही शेल है तो छोटा बनाएंगे, क्लोरीन के पास चूंकि 3 शेल्स होते हैं तो क्लोरीन बड़ा बनेगा साइज में। ये बच्चे कॉमन गलती करते हैं, दोनों को इक्वल साइज का बना देते हैं। भाई हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है तो वो छोटा बनेगा ना। और फिर एक और गलती होती है, न्यूक्लियस बनाना ही भूल जाते हैं। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस। अब कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7वां ओवरलैपिंग रीजन में आ गया। और हाइड्रोजन के पास एक ही है तो वो यहां आ गया, ये बन गया HCl। इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है अब, तो इसको भी एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? हाँ ना बोल भैया। यस। आ रही है सर। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें। आपकी मोहब्बत में सिर्फ O2 में O को अलग अलग कर लिया आपने। इसका क्या हो गया? 2,6 2,6। और अगर आप वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से करें तो 1s2 2s2 2p4 है? सब बनाते हैं भाई, सब बनाते हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या प्रैक्टिस की है तुमने पिछले साल? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम डिपेंड करेगा सवाल, अगर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, एटॉमिक डायग्राम है या हाइब्रिडाइज डायग्राम है, सवाल पे डिपेंड करेगा ना। 1s2 2s2
2p4। आपको नजर आ रहा है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहां से भी नजर आ रहा है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करते थे? आप एक ऑक्सीजन आपने बनाया, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज के बनेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का न्यूक्लियर बनाया, ये एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, यस और नो? Yes. 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह फिर 1 2 3 4 5 और 6। इज दैट क्लियर? अब यहां पर ये शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयर हो रही है। इसको आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे, डबल लाइन से दिखाते थे, यस और नो? Yes. याद आ गया या नहीं आ गया? जी सर। आ गया। चलो, ये सारा ओ लेवल में पढ़ा हुआ है तुमने, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब नई कॉन्सेप्ट, अब मैं घुसेड़ने जा रहा हूं, ठीक है जी? अब मैं बात करूंगा नया कॉन्सेप्ट की। आप कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स पढ़ते हैं, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। और बड़ा आसान है, जहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, तो वो क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एग्जांपल आ गई हमारे पास, डबल के लिए ये एग्जांपल आ गई, और ट्रिपल के लिए नाइट्रोजन की एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है इसमें? अब असल में जो नया कॉन्सेप्ट है, अब मैं क्या हो गया, नया कॉन्सेप्ट अब शुरू हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। यहां से ए लेवल शुरू होती है बेटा। और सबाहत, अगर तुम्हारे दिमाग में वही कॉन्फ़िगरेशन वाली बात अटकी हुई तो कोई फायदा नहीं है, जब मैं बताऊंगा तभी आएगी तुम्हें, इसलिए अभी अभी उसको छोड़ दो, ये इस पर ही फोकस करो जो बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट, अबे क्या भाई मच्छर काटे जा रहे हैं, क्या काट रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी ये क्या है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मान लें कि कोवेलेंट बॉन्ड बना। अच्छा, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की हेडिंग डाल के शुरू किया, इसका मतलब है जो अब मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? कोवेलेंट पे ही एप्लीकेबल है, और यहीं से ये लेवल शुरू हो रहा है मजेदार किस्म का। ये हमारे पास HCl था, यस और नो? अभी ऊपर स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। और HCl में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यस और नो? Yes. मेरे बच्चों, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना अगर आपकी तरफ से जवाब ना है ना, फिर मेरा दिल चाहता है आपका गला दबा दूं। गला दबाऊं नहीं, कोई कांटेदार चीज आपके गले में डालूं, फिर खींच लूं, फिर डालूं, फिर खींच लूं, और अगर उससे भी मजा ना आए तो आपका चेहरा मुबारक, रुखसारे मुबारक पकड़कर ग्रेटर पर चीज की तरह ग्रेट कर दूं। इसलिए रिस्पॉन्स आपने फटाफट देना है। मेरे बच्चे, ये HCl का बॉन्ड बन गया। अच्छा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था, इसमें 2 एटम्स के दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ था कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करेंगे, यस और नो? यस सर। म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ही होता है कि दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बराबर टाइम के लिए। लेकिन होता क्या, अब लिसन केयरफुली, एटम के अंदर एक एबिलिटी होती है, एटम के अंदर क्या होती है? एबिलिटी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां से कॉन्सेप्ट ध्यान, जहां समझ में ना वहीं रोक लेना। एटम के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत आसान है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं एटम के अपनी बीवी के होते हुए पड़ोसी की बीवी को ताड़ना। देखो, एटम में आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका काम है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल में रखना, यस और नो? अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल में रखना, ऐसा ही है ना? तो क्लोरीन जो है वो क्या उसका असल काम क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल में रखना। लेकिन बाज एटम होते हैं ठरकी, यानी उनका न्यूक्लियस होता है बड़ा पावरफुल। उन एटम्स का न्यूक्लियस पावर, अब मैं केमिकल लॉजिक भी समझा रहा हूं, उनका न्यूक्लियस होता है पावरफुल। और जब न्यूक्लियस पावरफुल होता है तो वो अपने नेगेटिव चार्जेस को तो खींच के रखता ही है, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाता है और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन उसके शेल के साथ ओवरलैप करता है तो वो उसको भी खींचने की कोशिश करता है। तो ये अपनी बीवी तो नहीं हुई ना, ये पड़ोसी की बीवी हुई। तो अपनी बीवी नहीं, पड़ोसी, इसके लिए केमिस्ट्री में वर्ड होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है, जैसे HCl के अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए क्या है? शेयर्ड पेयर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी की बीवी को अट्रैक्ट करना, इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और कौन से एलिमेंट है जो ठरकी होते हैं? तो वैसे तो हर एलिमेंट में, हर इंसान में थोड़ी ना गुड, अब मेरी वर्ड्स के लिए मैं माइंड तो नहीं करना चाहिए आपको, मैंने शुरू में बताया समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको समझ में भी जल्दी आ जाती है। लेकिन
हर इंसान में थोड़ा थोड़ा फर्क बाकी होता है, तो इसी तरह हर एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। लेकिन हमने कम वालों की बात नहीं करनी, क्योंकि कम वालों को हम इग्नोर कर देते हैं। जो सबसे ठरकीएस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी बात करती हैं, और वो कौन है, उसके लिए मैं आपको निमोनिक दे देता हूं। वो है फॉन्सी, फॉन्सी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। दीज आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल इन दी राइट ऑर्डर। सबसे मोस्ट ठरकी एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है। फिर कौन है, नाइट्रोजन। फिर कौन है, क्लोरीन। इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes. तो जब ये इनमें से कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाते हुए तो ये बड़ा शरीफ बन जाता है कि हाँ बना लो, म्यूचुअल शेयरिंग होगी और दोनों से। लेकिन फिर अपनी न्यूक्लियर पावर का जालिमाना, जाबिराना इस्तेमाल करते हुए, फिरौनियत दिखाते हुए, कानूनियत दिखाते हुए, ये क्या करता है, ये उस मजलूम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखने की कोशिश करता है। छीनता तो नहीं है, कानून है, कानून के तहत बना है। यूएन आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, क्या कर रहे हो ये है, केस फाइल हो जाएगा। लेकिन खींचने की कोशिश, क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन शुड बी इन बिटवीन दीज टू एटम्स। लेकिन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन, लिसन केयरफुली, कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये अपनी तरफ डायरेक्टेड रखता है। अपनी तरफ डायरेक्टेड रखने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो दे शुड बी स्पेंडिंग इक्वल टाइम इन बोथ दी शेल्स। जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें दो इक्वली ये स्पिन करने चाहिए। लेकिन अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज करके ये इसे अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। इससे क्या होता है कि क्लोरीन एटम पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसका सही वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के एटम पर ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं और हाइड्रोजन वाला भी अपनी तरफ खींच के रख रहा है वो। जबकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम हो जाती है। और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा होने और कम होने की वजह समझ में आई कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। इससे क्यों है? अच्छा, ये एस की क्लास में आई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा हो रही है और एक तरफ कम हो रही है। और इसकी वजह से क्या होता है मेरे बच्चों, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस पर एक पार्शियल नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाता है। देखो, आप आयोनिक बॉन्ड ओ लेवल में पढ़ते थे कि जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये बात ओ लेवल में पढ़ी आप लोगों ने। लेकिन यहां पर आप गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, लेने की कोशिश है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्लोरीन पर ज्यादा तो हो गई है, लेकिन उसे खींच के छीन नहीं लिया और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो भाई, ज्यादा हो जाती है और दूसरे पे कम। ज्यादा होने की वजह से उस पर कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन पार्शियल, पार्शियल का साइन, ये सिग्मा का साइन है, ग्रीक साइन है, एस नहीं है, सिग्मा है। तो ये पार्शियल नेगेटिव पोल, और हाइड्रोजन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई उस पर पार्शियल पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई? Yes. और ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ये पोल क्रिएट हो जाए उसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट। तो पोलैरिटी कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे क्रिएट होती है, बात समझ में आ रही? अगर तुम्हें मेरी बात वाकई समझ में आ गई है तो अब तुम मुझे यहां पर बताओ कि अगर क्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड बन जाए, क्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड बन जाए, तो दोनों बराबर के ठरकी, दोनों बराबर के ताकतवर हैं, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर समझाया क्या वो नीचे अप्लाई होगा? बोलो भाई। नहीं सर। आयशा कामरान नहीं, निमरा नौशाद, अबिया सईद, और क्या नाम है इसका तीसरी का, वर्षाबाद, हाँ भाई, अब्बाद, हसन और हसन,
क्या ये नहीं क्लोरीन सर, के नहीं केस apply में होगा। अप्लाई होगा? नहीं होगा। जब पूरी कहानी समझ में आ गई क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों के न्यूक्लियाई इक्वली पावरफुल है। वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ेंगे, वो उसको खींचने की कोशिश करेगा, वो उसको खींचने की कोशिश करेगा, नेट इफेक्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो किसी भी एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम नहीं होगी। जब नहीं होगी तो कोई पोल क्रिएट नहीं होगा। जब कोई पोल क्रिएट नहीं होगा तो दिस कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई बेसिक समझ में आई पोलर और नॉन पोलर की। मालूम हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाती है। इससे पोल क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है, कंप्लीट या पार्शियल? पार्शियल। और उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कहते हैं। और जब ताकत का डिफरेंस ना हो या बहुत कम हो तो पोल क्रिएट नहीं हो पाता, और उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आखिरी बात बता रहा हूं, फिर आपसे सवाल लूंगा कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड खुद एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड की तो एक फोर्स थी ही थी, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल क्रिएट हुए उनके दरमियान भी एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। आप आयोनिक बॉन्ड कहते हो ना, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। आप जानते हैं जहां चार्ज क्रिएट होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाती है। सुनो, फिजिक्स पढ़ी है ना इतनी तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड का डंडा तो है ही है, लेकिन उस डंडे के अलावा जो पोल्स क्रिएट हुए उसके दरमियान एक एडिशनल अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। जबकि नॉन पोलर के अंदर सिर्फ जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ एक ही टाइप की है। कौन सी? कोवेलेंट बॉन्ड वाली। नॉन पोलर वाले केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड है बस उसी की फोर्स है, जबकि पोलर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स प्लस पोल्स के दरमियान की, ऑपोजिट पोल्स के दरमियान की अट्रैक्शन है। इसीलिए इन जनरल दो बातें याद रखना। पहला कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्यों? सिंपल सी लॉजिक है। पोलर कोवेलेंट के अंदर दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं, जबकि नॉन पोलर के अंदर अकेली फोर्स है। नॉन पोलर के अंदर क्यों कौन है? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स है, जबकि पोलर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है और ऑपोजिट चार्ज के दरमियान की अट्रैक्शन भी है। सुनो बोल भाई, यस और नो? ठीक है जी। जबकि जो नॉन पोलर उसमें नहीं है, तो इसीलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू नॉन पोलर। पहली बात। दूसरी चीज कि चूंकि पोलर कोवेलेंट में चार्जेस आ गए हैं, तो जिस चीज में चार्ज आ जाए पानी में डिसॉल्व होगा नहीं होगा? पानी किसको डिसॉल्व करता है? चार्ज चीजों को। जब ही तो नमक पानी में हल होता है, नमक में चार्ज है, पानी भी चार्ज होता है, तो चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। तो पानी में तुम अगर Cl2 डिसॉल्व करना चाहोगे तो उस तरह से डिसॉल्व नहीं होगी, जबकि पानी में HCl डिसॉल्व करोगे तो रेडिली डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl विल बी अट्रैक्टेड बाय वाटर। हर पोलर चीज को पानी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए याद रखना, दो बातें समझ में आई। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, नॉन पोलर में पोल क्यों नहीं क्रिएट होता। दूसरी बात क्या? दूसरी बात कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। पेट्रोल नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल है। डीजल नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं जनरली स्पीकिंग दे आर नॉन पोलर, इसलिए नन ऑफ देम इज सॉल्युबल इन वाटर इन जनरल। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में चूंकि चार्ज आ जाता है, ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर। एम आई क्लियर? Yes, sir. क्लोरीन गैस नहीं होती ना, वो क्लोरीन का ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है। क्लोरीन को पहले ब्लीचिंग सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर तो ब्लीचिंग सोल्यूशन में चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन हेल्प, यानी वो जो हम कहते हैं ना क्लोरीन डली हुई है, वो असल में होता ये है कि क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिसके रिएक्शन से एक नेसेंट क्लोरीन बन रही होती है पानी के अंदर। वो नेसेंट क्लोरीन बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। तो इट इज नॉट कि क्लोरीन लिया आपने और पानी में डिसॉल्व कर दिया, इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन कि आपने डाला और रेडिली डिसॉल्व हो गया। और अगर क्लोरीन की एग्जांपल में कंफ्यूज करती है तो पूरी ऑर्गेनिक की कैटेगरी खड़ी हुई है, पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, तो मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी समझ में आया या नहीं आया? सर ये पार्शियल वाला दोबारा समझा देंगे, पार्शियल जो था ना। मैंने कहा था जब समझ में आए वहीं रोक लेना, इसीलिए कि टेम्पो बड़ा ऊपर जाता है और फिर आगे बढ़ना है मुझे, इसलिए अब दोबारा अगर आगे जाने के बाद रोकोगे मैं चपेट लगा दूं।
दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा जब दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल शेयरिंग का, लेकिन अगर उनमें से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठरकी है, तो वो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ घसीट के रखेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं रहेगी, बल्कि एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाएगी। जिस तरफ ज्यादा होगी वहां पार्शियल नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाएगा, और जिस तरफ कम होगी वहां पार्शियल पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाएगा। और इस पोल के क्रिएट होने की वजह से जो बॉन्ड होगा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जी सर क्लियर है। अच्छा, मुझे एक और बात, आखिरी बात बताऊं। जब ये पोल क्रिएट हो गया, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या नॉन पोलर? पोलर। पोलर क्यों? अभी हाँ क्यों? क्योंकि पोलर के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स है और दूसरा जो पोल क्रिएट हुए ऑपोजिट पोल्स, उनके दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्स है। निम्रा, यस और नो? यस निम्रा, तुम्हें समझ में आ रहा है? निम्रा, जी सर, समझ लग रही है। अभी हाँ तुम्हें क्लियर है? यस सर। अब लिसन वेरी केयरफुली। मैंने कहा कि जो पोल क्रिएट होते हैं उनके दरमियान एक एडिशनल फोर्स है, एंड द एडिशनल फोर्स बिटवीन दीज पोल्स, द एडिशनल फोर्स बिटवीन दीज पोल्स इज कॉल्ड परमानेंट डाइपोल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोर्स? नाम तो सुना होगा, परमानेंट डाइपोल। ये मौके हैं जब सही तौर पर आप समझें कि टर्म कौन सी कहां पर अप्लाई हो रही है। this additional force, the force between partial positive and partial negative charges is called, yes please? तो अगर अब मैं ये कहूं कि जितने भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं उन सब में परमानेंट डाइपोल होगी, यस और नो? डाइपोल दो पोल हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, और चूंकि ये पोल मुसलसल बन गए, परमानेंटली बन गए, जब तक ये कंपाउंड है तो ये पोल बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम परमानेंट डाइपोल। अगेन मैंने कहा कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो पोल पैदा हो जाते हैं उन पोल्स के दरमियान एडिशनल अट्रैक्शन है, एंड दैट एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड अबिहा व सबाहत। निम्रा, परमानेंट डाइपोल। जी सर। जी सर। क्या क्लोरीन के अंदर परमानेंट डाइपोल होगी? नहीं सर। नहीं होगी। तो अगर मैं तुम्हारे लिए एक लाइन लिखूं, ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव zero permanent dipole, do you all agree? यस सर। जितने भी एक जैसे एटम वाले मॉलिक्यूल हैं, यानी O2, N2, H2, F2, Br2, Cl2, क्या किसी में भी पोल क्रिएट होगा? किसी में भी पोल क्रिएट नहीं होगा। जब पोल ही क्रिएट नहीं होगा तो क्या परमानेंट डाइपोल होगी? तो ये बात बिल्कुल सेंस बना रही है या नहीं बना रही? समझ में आया? पीछे से रिपीट करता हूं। मैंने आज शुरू तुमसे डिस्कशन यहां से की कि तुमने एक बॉन्ड पढ़ा है कोवेलेंट, जो शेयरिंग से बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान। शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट तुमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, कैसे शेयरिंग होती है, उसी को लेके चले। फिर मैंने आकर ये बताया कि जब शेयरिंग हो जाती है तो अब अगर वो शेयरिंग दो ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान है जिनमें एक है ठरकी, तो फिर मैंने आपको बताया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, एक तरफ कम, जहां ज्यादा वहां नेगेटिव पोल, जहां कम वहां पॉजिटिव पोल, और ये क्रिएट हो गई परमानेंट डाइपोल। क्लियर है? और ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एम आई क्लियर? यस सर। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा तो पोल क्रिएट नहीं होगा। जब